बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 20 मई 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। रशिया और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? रशिया का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? रशिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि नेटो को एक्सपेंड ना किया जाए, नेटो को ना फैलाया जाए, क्योंकि हमारे लिए एक थ्रेट पैदा करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट और नेटो ममालिक। लेकिन अगर कैसा हो कि अगर रशिया भी नेटो को ज्वाइन कर ले, क्योंकि नेटो तो ओपन फॉर ऑल है, ये सवाल किससे हुआ और इसका क्या जवाब मिला, बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो में शामिल करेंगे आज की। इसके अलावा अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जिसका मामला जो है लग रहा था कि एंड हो गया, हथियार डाल दिए, लेकिन बाकी रह जाने वाले जो 300-400-500 जो ट्रूप्स हैं जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर हैं, उनका इंतजार किया जा रहा था कि बाहर आएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आए। एक वीडियो मैसेज बाहर आया, वो वीडियो मैसेज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें एक खुफिया मंसूबे का जिक्र कर रहा है अज़ोव स्टील प्लांट के अंदर। जो अज़ोव बटालियन का जो कमांडर है वो एक खुफिया मंसूबे का जिक्र कर रहा है। वो खुफिया मंसूबा क्या है वो भी आपके सामने रख दूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी रीसेंट अपडेट्स हैं। एक तो मैं कोशिश करूंगा कि कल से 2 वीडियोस बनाई जाए इस तनाज़े पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक वीडियो में शामिल नहीं की जा सकती, और अगर शामिल की जाए तो मेरा जो तरीक़ाकार है कि मैं ये चाहता हूँ कि व्यूवर्स को जो है वो बात समझ में आए, तनाज़ा समझ में आए, जिससे कुछ व्यूवर्स जो है वो कहते हैं कि रिपीट ना किया करें, वीडियो लंबी हो जाती है वगैरह वगैरह। खैर, कल से मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोस बनाऊं। कुछ व्यूवर्स तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत पर भी बात करें, उस पर भी बात करेंगे, जब ये तनाज़ा जो कि वजह है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और दुनिया भर के काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जो इस तनाज़े की वजह से क्राइसिस में आए हुए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी सियासत पर भी बात करेंगे। खैर, टाइम ज़ाया किए बगैर नज़र डाल लेते हैं रीसेंट अपडेट्स पर। रिसेंटली लोहेंस्क का जो रीजन है, डोनेट्स्क और लोहेंस्क, आज भी फायरिंग शेलिंग रशिया की जानिब से की जाती रही। बहुत शदीद किस्म की जो शेलिंग है वो लोहेंस्क में स्पेशली रिपोर्ट हुई, और ये कहा गया रशिया की जानिब से, मॉस्को की जानिब से एक स्टेटमेंट रिसेंटली सामने आई। रशिया ने ये कहा है कि आने वाले चंद घंटों में हम लोहेंस्क की आज़ादी का ऐलान कर देंगे। यूक्रेन की जानिब से आज कोई रिटेलिएशन खास किस्म की नहीं दिखाई गई। खारकीव के अंदर भी इवन जहाँ से कहा जा रहा था यूक्रेन की जानिब से कि खारकीव से मॉस्को की फोर्सेज जो हैं वो वापस लौटना शुरू हो गई हैं, तो खारकीव में आज भी जो है शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट की गई। नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की मैं आपको बात बता दूं कि जर्मनी की जानिब से 15 टैंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। जर्मनी वो मुल्क है जिसने हेलमेट से स्टार्ट किया था, और अब जर्मनी टैंक्स तक आ चुका है। अब टैंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जर्मनी की जानिब से। यही नहीं बल्कि जर्मनी एक ऑल्टरनेट के तौर पर एक कंट्री को सामने ले आया है, कतर के साथ जो एनर्जी की डील्स हैं वो जर्मनी की चल रही हैं। ओलाफ शॉल्स ने बड़ी खुशी के साथ एक पैगाम जो है वो जारी किया और ये कहा कि हमारी कतर के साथ डीलिंग होगी और अब हम रशिया पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कतर ने ये कहा है कि कतर और जर्मनी की वाकई डील हुई है, और 2024 तक कतर जो है वो LNG गैस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा जर्मनी को। फिर 2024 तक मेरा ख्याल है वो कोयलों पर गुजारा करेगा जर्मनी। खैर, जर्मनी ने 15 टैंक्स पहुंचा दिया और कतर के साथ डील हो गई। कनाडा ने मजीद सैंक्शंस का ऐलान किया है, रशिया पर सख्त से सख्त सैंक्शंस जो हैं वो आयद की जा रही हैं नेटो ममालिक की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से। अब कनाडा ने भी मजीद सैंक्शंस अनाउंस की हैं रशिया पर। रशिया की जानिब से एक और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट सामने आई। रशिया ने ये कहा, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं लोहेंस्क और डोनेट्स्क के मरियोपोल के अंदर बहुत बड़ी तादाद है एक रशियन एथनिक रशियंस की, खारकीव के अंदर, खिरसोन के अंदर, तो रशिया ने ये कहा कि खिरसोन को हम एक अलग शहर बनाएंगे, वो रशिया का हिस्सा होगा, और मरियोपोल को ये बनाने जा रहे हैं रिजॉर्ट सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, सी ऑफ अज़ोव के किनारे पर है, इधर टूरिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो रशिया ने, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो है रिजॉर्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे मरियोपोल को आफ्टर दैट इवैक्यूएशन प्रोसेस। लेकिन वो ख्वाब जो है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक टोटल जो फाइटर्स हैं 1700 उन्होंने हथियार डाल दिए थे। मॉस्को ने रिपोर्ट किया कि 1700 ने हथियार डाल दिए, 400-500 पीछे रह गए अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर, और वो आहिस्ता आहिस्ता हथियार डाल रहे हैं। लेकिन अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो मौजूद फाइटर्स हैं उनमें एक इनका डिप्टी कमांडर भी मौजूद है। उसने खुद मैसेज किया, उसने खुद एक वीडियो मैसेज
जारी किया और रशिया को मुखातिब करते हुए, यूक्रेन को मुखातिब करते हुए उसने क्या कहा। ये वीडियो मैसेज जो है ये आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा, कॉपीराइट्स के इश्यूज़ होते हैं इसलिए मैं आपको ये मुकम्मल स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता, सुनवा भी नहीं सकता। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबटाइटलिंग नज़र आ रही होगी अंग्रेज़ी में। इसने कहा जनाब ग्लोरी टू यूक्रेन, और मैं यूक्रेन के अवाम को, रशिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद है। मैं इधर हो जाता हूँ ताकि आपको ये सही से नज़र आए। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर ये मौजूद है, इसने ये कहा, और हमारे पास एक प्लान है लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है और हम यहीं पर रहेंगे, रेजिस्ट करेंगे आखिरी दम तक। अब मैं आपको इसका प्लान बता देता हूं जो कि आउट नहीं हुआ, कहीं पर भी ये प्लान मौजूद नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसे एक तो कॉन्फिडेंस ये है कि रशिया जो है यहाँ पर बमबारी नहीं करेगा, इन्हें यहाँ पर दफनाने की कोशिश नहीं करेगा और एयर रेड्स नहीं की जाएंगी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक किस्म का मटेरियल मौजूद है और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट को इस तरह से हैवी किस्म की गोलाबारी उस पर करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक केमिकल होता है जो इन फैक्ट्रियों में, मिलों में यूज़ होता है, वो यहाँ पर मौजूद है। दीगर जो केमिकल्स हैं वो भी हैं और उनके फटने का, उनकी लीकेज का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, जो कि अल्टीमेटली सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी तक वो लिक्विड जो है वो पहुँच जाएगा, जो कि हयातियात के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, फिर आवाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और जिस शहर को आप रिजॉर्ट सिटी बनाने का मंसूबा बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो इस कमांडर को एक तो ये कॉन्फिडेंस है कि रशिया हमारे पर खुल्लम खुल्ला जो है बमबारी नहीं करेगा और इस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं करेगा, इस खौफ से कि यहाँ से केमिकल्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। दूसरा जो है मंसूबा मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कहीं पर इस तरह का तज्जिया नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि अमेरिका जो है वो प्रोवाइड करने वाला है एंटी शिप मिसाइल, यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये राइटर्स ने भी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये इंकशाफ किया कि अमेरिका की जानिब से एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन को भेजने का मंसूबा अमेरिका बना रहा है, जिसके तहत जो ब्लैक सी के अंदर जो फ्लीट है रशिया की और सी ऑफ अज़ोव के वो चक्कर लगाती है वो फ्लीट, तो उसे यूक्रेन जो है टैकल करने की कोशिश करेगा, उसे तबाह करने की कोशिश करेगा। और सी ऑफ अज़ोव के बिल्कुल किनारे पर, यह आपको मैप पर नजर आ रहा होगा, सी ऑफ अज़ोव के बिल्कुल साथ है ये जो मिल है, स्टील मिल, स्टील प्लांट जो है वो सी ऑफ अज़ोव के पास है। ये एक मंसूबा हो सकता है जो कि जिस कॉन्फिडेंस का इजहार इस कमांडर ने किया कि अमेरिका की जानिब से मदद आ रही है, शिप्स को तबाह करेंगे, यहाँ से एंटर होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी इमदाद के ऐलान जो हैं इन कंट्रीज़ की जानिब से किए जा रहे हैं। कल ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वी विल ब्रिंग आवर बॉयज़ बैक होम, हम अपने लड़कों को वापस लेके आएंगे। तो कोई ना कोई कॉन्फिडेंस, कोई ना कोई प्लानिंग जो है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेटो ममालिक के साथ मिलकर कर रहे हैं कि यहाँ अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से, और ये जो कुछ निकले हैं जिन्होंने हथियार डाले हैं और इन्होंने अपने आप को हवाले किया है मॉस्को के, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो 400-500 रह जाने वाले हैं, शायद खाना पीना इतना होगा कि इससे 400-500 आगे 3-4 रोज तक सरवाइव कर सकें जब तक मदद आए, और बाकियों को इन्होंने कहा हथियार डालो, हम तुम्हें छुड़वा लेंगे। बड़े कॉन्फिडेंट हुए हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो इस तरह के ऐलान का एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से इस तरह की अनाउंसमेंट सामने आएगी। अब रशिया का अगला मूव क्या होगा, या अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर वाकई कोई सरप्राइज तैयार किया जा रहा है इन फाइटर्स की जानिब से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका की शायद इमदाद का ऐलान कर रहे हैं या उनके उस गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद कोई कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक और ऐलान किया, $100 मिलियन की मजीद इमदाद, स्पेसिफिकली जो अपना डिफेंस है उसे मजबूत करने के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मजीद 100 मिलियन इमदाद का ऐलान किया। किस मौके पर? उस मौके पर जब फिनलैंड के सदर और स्वीडन की वजीर आजम व्हाइट हाउस में मौजूद थी, उन्होंने मुलाकात की, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे जो बाइडन, और वहाँ लॉन में थे, व्हाइट हाउस के लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मौसम है और बड़ा अच्छा दिन है और इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
स्वीडन और फिनलैंड ने अप्लाई कर दिया नेटो के लिए और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बगैर नाम लिए तुर्की को कहा कि जनाब अप्लाई इन्होंने कर दिया, इन्हें मेंबरशिप मिलेगी, कोई एतराज़ करे या ना करे। उन्होंने दबे अल्फाज में तुर्की का नाम लिए बगैर ये बात की, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड के सरबराहान ने तुर्की का नाम लेकर कहा कि तुर्की को जो भी कंसर्न्स हैं वो हम दूर करेंगे। बातचीत का जो अमल है वो तुर्की के साथ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन तुर्की ने भाई आपसे बात नहीं करनी, तुर्की ने अमेरिका से बात करनी है। तुर्की जो है वो बहुत अच्छे सियासतदान है रजब तैयब एर्दोगान, वो अपने सारे कंसर्न्स जो हैं वो अपनी सारी चीज़ें सीधी करके फिर हाँ करेंगे आप दोनों कंट्रीज़ की नेटो की मेंबरशिप के लिए। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसमें बहुत खुशगवार मूड में थे, थैंक यू हाथ मिला रहे थे एक दूसरे से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो फिनलैंड का कंसर्न है कि वो नेटो को अपनी टेरिटरी नहीं देगा बेसिस बनाने के लिए, न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो लगाने के लिए, वो जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ। ना ही इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई सवाल जवाब लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चलते बने। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नेटो यूं, नेटो की ये पॉलिसी, नेटो की वो पॉलिसी, नेटो सबके लिए ओपन है, नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है, तो उन्होंने नेटो ओपन है सबके लिए, यही सवाल हुआ। एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो मौजूद थे। द लेट शो बहुत मशहूर है, द लेट शो शायद आपने देखा भी हो, इसमें जो होस्ट हैं वो बड़े ब्लंट और बोल्ड किस्म के सवालात करते हैं। तो एंटनी ब्लिंकन जो है वो फंस गए और स्टीफन मेरा ख्याल है वो होस्ट जो हैं, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन से कहा कि जनाब ये तो बड़ी गलत बात है, रशिया जो है इतराज़ उठा रहा है और नेटो तो एक टोटली डिफेंसिव अलायंस है, आपके मुताबिक डिफेंसिव अलायंस है और इससे रशिया को कोई ख़तरा नहीं और ये सबके लिए ओपन है। तो होस्ट ने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि रशिया भी नेटो को ज्वाइन कर ले और रशिया नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। होस्ट ने कहा, एंकर ने, तो फिर तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, तो आप रशिया को नेटो की मेंबरशिप दे दें। तो एंटनी ब्लिंकन जो है वो उनके रंग उड़ गए और उन्होंने ये कहा कि रशिया तो नेटो की मेंबरशिप लेना ही नहीं चाहता। हालांकि ये बात इस पर कह के लगाए जो ऑडियंस वहां पर मौजूद थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हो या फिर उससे पहले जो सोवियत टूटने के बाद जो रशिया के सदर थे, येल्सिन थे, आई गेस बोरिस येल्सिन, उन्होंने भी रिटन नेटो को दरख्वास्त दी थी कि हम नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन से ये सवाल हुआ था तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हमें नेटो में आने कौन दे रहा है, वेस्ट हमें आने देगा नेटो में, नेटो तो बनाई हमारे खिलाफ गई है। इसके अलावा रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बारहा कह चुके हैं कि ठीक है नेटो ज्वाइन करते हैं, आ जाए हमारी दरख्वास्त ले लें। तो नेटो जो है अगर वो डिफेंसिव अलायंस है, अगर वो सबके लिए ओपन है, तो फिर वो रशिया के लिए ओपन क्यों नहीं है? एंटनी ब्लिंकन ने क्यों कहा कि रशिया आना ही नहीं चाहता, जिस पर ऑडियंस ने कहे लगाई ये टोटली रशिया के खिलाफ बनाया गया अलायंस था और इसकी जो मूवमेंट है वो टूवर्ड्स रशिया है। ये सिर्फ रशिया को थ्रेट करने के लिए अलायंस मौजूद है और व्लादिमीर पुतिन के कंसर्न्स जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि अब मेरे मोहल्ले में आकर 30-32 बदमाश बैठ जाते हैं तो मैं उन्हें कहूँगा यहाँ से जब अगली गली में जाकर बैठे तो व्लादिमीर पुतिन या फिर मुझे भी ले लो इस अलायंस में। अगर ये सबके लिए ओपन है और डिफेंसिव अलायंस है तो फिर रशिया से क्या प्रॉब्लम है इस अलायंस को, क्योंकि ये रशिया के खिलाफ ही बना था ये अलायंस। तो ये इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुन सकते हैं द लेट शो एंटनी ब्लिंकन के साथ। ये मुकम्मल इंटरव्यू आप सुने, बहुत फनी और बहुत इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू है, बहुत इंटरेस्टिंग सवालात इसमें हुए। बहरहाल इससे असलियत सामने आ गई वेस्ट की, अमेरिका की, नेटो की, जो कि एक टोटली जो अलायंस है वो रशिया के खिलाफ है, वो चाइना के खिलाफ है, वो उन ताकतों के खिलाफ है जो अमेरिका का सुपर पावर का ताज ना ले लेंगे, अमेरिका को खौफ है। और आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देता चलूंगा, चाइना का जो बिजनेस है वो 75% बढ़ा है अप्रैल के महीने में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि चाइना जो है वो रशिया का पूरा साथ दे रहा है और वो कह रहा है कि डोंट वरी वी आर विद यू। और 75% जो है उसने चीज़ें ली हैं रशिया से और उसमें जो एनर्जी गुड्स हैं वो भी शामिल हैं और बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ का गुज़िश्ता माह 75%, 64 से 75% उसमें इजाफा देखा गया, जो कि बहुत बड़ी टेंशन है वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए, जो अपनी गैस एनर्जी के ऑल्टरनेट ढूंढते हुए फिर रहे हैं। खैर इन मामलों पर नज़र रखेंगे। कल की वीडियो में आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा, क्योंकि 2 ममालिक और हैं जो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं और एक मुल्क मजीद है तुर्की के अलावा जो 2 नए मेंबर्स आना चाहते हैं वो उन्हें नहीं लेना चाहता। वो 2 ममालिक कौन से हैं जो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो एक मुल्क कौन सा है तुर्की के अलावा जो 2 नए मेंबर्स फिनलैंड और स्वीडन को नहीं लेना चाहता? कल की वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा नक्शे की मदद से। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।